नाज़रीन, अलमिया यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, लॉ कॉलेज और जो मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पर सिर्फ एक पेपर के लिए 10 क्वेश्चन पढ़ के पेपर देने के लिए जो ट्रेंड चला हुआ है, उससे रिलेटेड उससे मुतालिक कुछ सवाल सर से कर रहे हैं कि सर 10 सवाल तैयार करके पेपर देने का जो तरीक़ेकार है, जब यही रहेगा तो जब आगे प्रैक्टिस में जाएंगे तो जब मुंशी से वो सीखने को मिलेगा तो 5 साल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा लॉ का कैरिकुलम है इसे अरसा दराज से हमने रिवाइज ही नहीं किया। जदीद तकाज़ों के मुताबिक इसको एक तो रिवाइज करने की ज़रूरत है, दूसरा टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है। और आप अगर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर लोगों को लेकर आएँ और ये एग्जामिनेशन का जो तरीक़ाकार है इसको भी बदलें और इंटरेक्शन बिटवीन दी टीचर एंड द स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ाए और मेक इट अ टू वे स्ट्रीट, जैसे सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग है, केस लॉ बेस वगैरह को इन्वॉल्व करें, तो फिर आपको ये मगअप नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही दकियानुसी किस्म का हमारा सिलेबस है, HEC ने इस पर कोई काम नहीं किया। फिर लॉ के जो टीचर्स हैं उनको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जो पहले दिन पढ़ाने के लिए जाता है, आपको प्रोफेसर कहना शुरू कर देता है। आपको भी मालूम है कि आप पहले लेक्चरर हैं, फिर आप असिस्टेंट हैं, फिर एसोसिएट हैं, फिर फुल प्रोफेसर हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें एक रिसर्च के साथ और टाइम पीरियड के साथ उनका ताल्लुक है। हम ये चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे। हायर एजुकेशन कमीशन ने लॉ के टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई काम नहीं किया हुआ। तो अब इस प्रोफेशन के अंदर जब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लाना चाहते हैं, टीचर भी बेहतर लाना चाहते हैं, और जो लॉ स्कूल्स वगैरह हैं उनकी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऊंच नीच है। एक तरफ लंदन यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम चल रहा है जो कि प्रैक्टिसिंग डिग्री जो है वो इंग्लैंड में नहीं है, आप वो अमीरों के बच्चों के लिए लॉ और तरह कर रहे हैं। अब ये जो जजमेंट आई इसमें किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जी आप 100 सीटें हर लॉ स्कूल की कर दें। हमने उसके अंदर ये एडवाइस किया था और उस बेसिस पे ही जजमेंट आई है कि 5 फैकल्टी मेंबर्स के साथ 100 स्टूडेंट्स दे दें। तो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड तमाम को 100 स्टूडेंट्स दे दिए हैं। बेशक कोई इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो 100 स्टूडेंट्स के साथ तो लॉ स्कूल वायबल ही नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने फ़ी बढ़ा दी है। जब फ़ी बढ़ेगी तो क्राइटेरिया क्या सिर्फ ये होना चाहिए कि जो फ़ी ज़्यादा दे सकता है तो वो अमीर सिर्फ लॉ करेगा, गरीब लॉ नहीं करेगा। आप कंटेंट पे जोर नहीं दे रहे, आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आमदनी जो है वो बढ़ाई जाए। और दूसरी तरफ टू बी वेरी फेयर, कोई भी एजुकेशन जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं दे सकता, आपको प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेके चलना पड़ता है। आप उनकी हौसला अफजाई उस तरह से कर नहीं रहे कि जो बहुत आला आला लोग काम कर रहे हैं लीगल एजुकेशन की फील्ड में, वो भी इससे फिर डिस्करेज हो रहे हैं। तो ओवरऑल लीगल सिस्टम जो है ना वो सारे का सारा वो रीवैम्प करने की ज़रूरत है। उसमें कोर्स का कंटेंट, टीचर की कैपेसिटी, लर्निंग मेथोडोलॉजी एंड वे ऑफ टीचिंग एंड वे ऑफ असेसमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी तो ये है कि लॉ अगर पढ़ाने मैं जा रहा हूँ तो पता नहीं पेपर सेटर कौन है और चेक शायद वकील साहब का मुंशी करे। तो उस लिहाज से ओवरऑल डिटेरियरेशन हो रही है। और ये जो इंडक्शन हो रही है लॉ के प्रोफेशन में और इवन जुडिशरी के अंदर भी जो इंडक्शन हो रही है, दैट इज़ नॉट अ फेयर मेथड ऑफ डूइंग इट। इवन जुडिशियल अकेडमीज के अंदर ये जो जजेस को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसका कंटेंट बहुत बुरा है। उनकी कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और जो नए नए डिसिप्लिन आ रहे हैं इसके अंदर तो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दे रहे। और जो लॉयर्स ऑलरेडी फील्ड में हैं, जो जजेस ऑलरेडी फील्ड में, कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन एक चीज़ होती है, वो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देखिए कि इंग्लैंड के अंदर आप हर साल 15 घंटे की कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन नहीं लेते, आपका लाइसेंस अगले साल के लिए एक्सटेंड नहीं होता। और चाइना में 52 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है हर साल कि आपका अगले साल का लाइसेंस एक्सटेंड हो। तो हमारे मुल्क में वंस अ लॉयर इज ऑलवेज अ लॉयर, वंस अ जज इज ऑलवेज अ जज, और वो सीखना ही नहीं चाहते। अब आपने मुंशी की बात की, देखिए हमारे माशरे के अंदर मुंशी जो है मैं समझता हूँ वो पैरा लीगल का एक रोल अदा कर रहा है, वो बहुत सारे हमारे काम करते हैं। हमें इधर भी सोचना चाहिए कि बैरूनी दुनिया में एक पैरा लीगल्स होते हैं जो कि एक क्वालिफाइड मुंशी होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बेहतर कर लेते हैं और बाकी का काम वकील करते हैं। मगर आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं यंग लॉयर्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आपने ये बिल्कुल इसको ये नहीं समझना कि जी हमें मुंशी से बात नहीं सीखनी। आपको अगर बड़ा लॉयर बनना है तो आपको A to Z चीज़ें सीखने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द मिल, और आपको मुंशी वाला सारा काम भी आना चाहिए। वरना आपने अगर कहा कि लिस्ट ऑफ रिलायंस या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं नहीं मुंशी भर देगा, तो वो मुंशी जो है वो लिख देगा हस्ब ज़रूरत, और कल आप एविडेंस में उसको पेश नहीं करा सकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि गवाह को तलब कैसे करते हैं, कहाँ पे उसका खर्चा जमा करवाते हैं,
तलबाना कैसे भरते हैं और कैसे तामील होती है, क्योंकि इसके टेक्निकल रिपरकशंस बहुत बड़े हैं। आप क्यों इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं? मैंने तो ऐसे वकला को भी देखा है जो ये कहते हैं कि जी टाइपिस्ट को जाके, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके ये कहते हैं कि ये तुम ये दावा बना दो या मेरी बेल बना दो। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं लॉयर हूँ, मुझे खुद ड्राफ्ट करना आना चाहिए, उसको मैं डिक्टेशन दे सकता हूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में मैंने जस्टिफाई करना है। तो ये एक जो नखरा लोगों के दिलों में आ गया है, मैंने आज तक कोई ऐसा बड़ा वकील और ऐसा बड़ा जज नहीं देखा जिसने नीचे से जाके पूरी मिल में से गुजर के हर चीज़ सीखी नहीं है। तो आपने कभी ये नहीं सोचना, यहाँ पे लोगों का ये भी ख्याल है कि जो ट्रायल के अंदर लॉयर जाते हैं, दे आर गंदा बच्चा इन द स्ट्रीट। असल में आपको अगर वो काम ना कहो तो तशनगी रह जाएगी। हमारा सारे का सारा पुलिस रिकॉर्ड जो है वो उर्दू के अंदर मेंटेन होता है। हमारी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उर्दू के साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी लिखी जाती है। आपको अगर ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं आएगी, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना नहीं आएगा, लोअर कोर्ट्स के अंदर एविडेंस भी उर्दू लैंग्वेज के अंदर रिकॉर्ड होती है, और आपको ये जब ये चीज़ें सीखेंगे नहीं तो तशनगी रह जाएगी। इसलिए इस बात में कहना कि जी फलां ट्रायल का लॉयर है, दुनिया भर में तो सबसे बड़े वकील ट्रायल के वकील होते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ये बात बनी हुई है कि जी कोई बंदा शायद अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस डायरेक्टली शुरू कर देता है तो वो बहुत बड़ा लॉयर है। हालांकि हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशंस फाइल होती हैं, आप देख लें, मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ, उनमें से मेजॉरिटी इसलिए डिसमिस हो जाती है कि अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, या वकील साहब ने एक पिटीशन फाइल कर दी जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं थी। तो आप जो हमारे सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसको आपने इस तहकीर की नज़र से नहीं देखना, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो बहुत बड़े लॉयर थे, उन्होंने मुझे एक सबक दिया था, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि एक जो जज ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं दो लोगों के दरमियान फैसला करते हैं जिनके दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब करते हैं, और इनकी विजडम भी उनसे कभी कम नहीं है, क्योंकि 90% केसेस में इनके फैसले अप होल्ड होते हैं। तो हमारे लिए तमाम अदालतें जो हैं वो मोहतरम हैं। हमने इस बुनियाद के ऊपर किसी को नीचा नहीं दिखाना। और फिर एक ये भी सोच है, लोग ये समझते हैं जी कि शायद काबिलियत जो है वो किसी ख़ास इदारे की मरहून मिन्नत है, या किसी ख़ास बरादरी के अंदर बहुत जो है लियाकत होती है, किसी ख़ास इलाके में बहुत लियाकत होती है। लियाकत किसी इलाके की किसी की मिरास नहीं है, जो मेहनत करेगा वो तरक्की करेगा। बड़े बड़े हीरे जज और वकील बड़े बड़े जो हैं बहुत मुफस्सल से और उन जगहों से आए हैं और बड़े आम स्कूलों से पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है कि वकालत कम अज़ कम एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मेरा रोज़ ही इम्तहान है। जो मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उसके लिए बड़ा रास्ता है। और नौजवान लॉयर्स को मैं ये एक होप देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वकला हैं। अभी हमने रेफर ऑफ लॉ स्कूल्स बहुत से उड़ा दिए, जाली डिग्रियों वाले पाकिस्तान के अंदर बेशुमार वकला थे। सिर्फ पंजाब के अंदर से कोई 22,000 ऐसे लोग जो सो कॉल्ड वकील बने थे, उनको हमने फारिग कर दिया। वकला बहुत है, अच्छे वकला बहुत कम है। अच्छे वकला के लिए बहुत गुंजाइश है, बड़ी होप है, और यंग लॉयर्स को मेहनत करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं बच्चियों को, यंग जो लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं, उनके लिए बड़ा स्कोप है। स्कोप इसलिए है कि वकालत में से सिर्फ आपने अदालत में वकालत नहीं करनी, आप इन हाउस भी काम कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एजुकेशन तो बड़ी आला एजुकेशन है वकालत की। ये किसी की ज़ुबान बनना और उसका मुद्दा बयान करना, ये हमारे लिए बड़ी एक, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन, बढ़िया प्रोफेशन है। इसलिए आपने दिल नहीं छोड़ना। अभी कौम के ऊपर भी जो है एक भारी वक्त है, ओवरऑल डिटीरियरेशन अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह ये कौम भी आगे उभरेगी और वकला इसको लीड करेंगे, और वकला और हमारे प्रोफेशन का बहुत शानदार मुस्तकबिल है। नाज़रीन, LLB पार्ट 3 को खत्म कर दिया, उसकी बजाय LLB फाइबर को लेकर आ गए हैं। पहले वो एनुअल में था, और उसके अलावा जो पहले पढ़ाई थी वो सेमेस्टर में थी फाइबर की, अब वो एनुअल में कर दी गई। इससे मतलब कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सर, पहले सेमेस्टर में तो अच्छी पढ़ाई होती थी, मतलब टीचर ज्यादा पढ़ाते थे, सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन हो रही है, असाइनमेंट हो रही है, अब उसको खत्म करके 5 ईयर लॉ कर दिए गए। तो किस तरह वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मुकाबला कर सकते हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए जी, मैं एक कमेटी में था जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े लीगल माइंड्स टुगेदर थे,
मैंने तो उनसे एक बात पे इख्तलाफ किया था। मैं आज भी कहता हूँ ये मेरा ख्याल है ये सोच के सिर्फ 5 साल का लॉ करवाया जाए और 3 इयर्स वाला लॉ जो है वो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया जाए, ये मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। क्योंकि मैंने दुनिया भर में ये देखा है कि जितने भी ममालिक हैं, किसी जगह पे 3 साल का लॉ है, किसी जगह 4 साल का लॉ है, किसी जगह 5 साल का भी लॉ है, कई जगह पे ये तीनों प्रोग्राम है, कई जगह पे दोनों प्रोग्राम है। लेकिन पाकिस्तान अब दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जिसके अंदर सिर्फ 5 साल का लॉ होगा। इसका हमें एक नुकसान मुझे नज़र आ रहा है। पहले हमारी जो सारी की सारी ये नर्सरी थी जहाँ से ये सारे बच्चे आ रहे थे, वो टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ के आ रहे थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज से आते हैं, वो कैडेट कॉलेज से आते हैं, वो FC कॉलेज से आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दुनिया पाकिस्तान में बेशुमार बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं। उनके पास जिस किस्म की फैकल्टी है तो वो उनको बहुत सारी फील्ड में पढ़ के वहाँ से आ रहे थे। हमारा इनिशियली पहले 2 साल का सिर्फ एक प्री लॉ है, उसके अंदर लॉ का सब्जेक्ट हम एक आध पढ़ाते हैं। तो हमने सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट तो लॉ स्कूल्स के पास इतनी लग्जरी है ही नहीं कि वो बहुत आला किस्म के जो है वहाँ पे फैकल्टी लेके आएंगे। तो एक हमने ये काम ठीक नहीं किया। दूसरा मेरे ख्याल से कि लोगों के लिए हमने शट आउट कर दिया कि बाज़ औक़ात दूसरे फील्ड से भी लोग आते थे। कोई इंजीनियर है वो बाद में इधर अगर लॉ में आना चाहता था आ जाता था, कोई बंदा अकाउंट्स की फील्ड से आ जाता था। अब आपने क्योंकि एंट्री ही FSC FA लेवल पे या A लेवल्स पे कर दी है तो उनको तो आपने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चांस लिया गया जो मेरे ख्याल से मैं इससे एग्री नहीं करता। दूसरा मसला ये है कि ये जो 5 इयर्स वाला प्रोग्राम है, ये मैं आपको बताऊं, 5 इयर्स वाला प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम हमने ख़त्म नहीं किया। नई जजमेंट ये कह रही है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास डिग्री कन्फर्मिंग स्टेटस है वो सेमेस्टर सिस्टम रखेंगे और जो एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स हैं वो एनुअल सिस्टम रखेंगे। ये भी आधा तीतर आधा बटेर है, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर 5 इयर्स का लॉ है तो एक ही करिकुलम होना चाहिए और एक ही सेमेस्टर सिस्टम, वही बेहतर सिस्टम है। वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन में वही हो, बेशक एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स हैं, बेशक पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर है। मेरा ख्याल है ये देखना चाहिए। और ये काम फिर वहीं पे आ जाता है कि ये फोरम है हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ पे उनकी एक कमेटी पे अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही गया था और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि हम बहुत जल्दी ये रिवाइज़ करेंगे। देखते हैं कि वो कब वो रिवाइज़ करते हैं। लेकिन लॉ का पूरा जो सिलेबस है ये रिवैम्प होना मांगता है। और फिर कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान बार काउंसिल की अप्रूव्ड लिस्ट में, मसलन ADR जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर एक भी लॉ स्कूल नहीं है जो इसको पढ़ा रहा है। तो ये जो नए डिसिप्लिन हैं उसके अंदर भी इनको वाइट कॉलर क्राइम लाना चाहिए, उसके अंदर आपको ADR लाना चाहिए, आपको एनवायरमेंटल लॉ जो है उसको सब्जेक्ट के तौर पे लाएं, आप एडवोकेसी स्किल्स की ट्रेनिंग दें। आप लीगल क्लिनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि जब बच्चे जो हैं वो काम करते हैं रियल केसेस के ऊपर और वो रियल केसेस के ऊपर उनको कोर्ट जाने का भी मौका मिलता है। और वो जो ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते प्रोबोनो केसेस किए जाते हैं, अगर उस क्लिनिक्स के अंदर काम करने का लोगों को मौका मिले जो कि लॉ स्कूल्स में बनने चाहिए तो वो बहुत अच्छा एक मौका होगा। और लॉ स्कूल्स को ये चाहिए, हमारी ये फ्री लीगल एड के लिए सोसाइटी वगैरह यहाँ पे कोई नहीं है, बार काउंसिल्स के अंदर फंड जरूर है और हमने बहुत सी डोनर एजेंसी से पैसे भी लिए हुए हैं। उन पैसों को अगर आप इधर डायरेक्ट करें कि जो लोग लीगल क्लिनिक्स में काम करते हैं उन बच्चों को कुछ ना कुछ पैसे इतने मिलेंगे जिनसे उनका जो है ना कोई जेब खर्चा तो चले।